આ ઓંકારનો જપ કરવાથી ઓંકાર પછી આ ભ્રામરી ઓંકાર ભ્રામરી અને એની સાથે સાથે પછી આ ફક્ત આ 5-7 પ્રાણાયામો ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, ભસ્ત્રિકા, કપાલભાતિ, બાહ્ય પ્રાણાયામ ત્રિબંધની સાથે ઉજ્જાઈ, પછી અનુલોમ વિલોમ, ભ્રામરી, ઉદ્ગીત, શીતલી, શીતકારી, ચંદ્રભેદી, સૂર્યભેદી, નાડી શુદ્ધિ જેવા પ્રાણાયામો કરવાથી સિરદર્દ, માઇગ્રેન પેન, આસ્થમા, બ્રોન્કાઇટિસ, ઘણી બધી પ્રોબ્લેમો એક સાથે દૂર થાય. આજે સિરદર્દથી માંડીને સાઇનસ, કફ, કોલ્ડ, આસ્થમા કેવી રીતે દૂર થાય છે યોગથી, આ યોગ કરતા કરતા આપણે સાંભળીએ તો આપણને પ્રેરણા પણ મળશે અને આપણો યોગ પણ થઈ જશે. અને જે યોગ કર્યા છે માણસો, યોગ, યજ્ઞ, આયુર્વેદ, પંચકર્મ અને પંચમહાભૂત ચિકિત્સા, ષટકર્મ, જલનેતિ, સૂત્રનેતિ, આ બધું કરવાથી શું શું થાય છે એ બધા અનુભવ કરીને જે બેસ્યા છે. क्या नाम भैया आपका? विजय कुमार बर्नवाल. कहाँ से आए हो? धनबाद झारखंड से आए. तो क्या लाभ हुआ आपको? मैं 3 महीने से इनहेलर ले रहा था और अभी मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से एक बार भी इनहेलर की जरूरत नहीं पड़ी. एक बार भी? एक बार भी नहीं जरूरत पड़ी. क्या क्या किया? अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, कपाल भारती, बाकी सारे आसन जो आपने करवाए. जल नीति, सूत्र नीति. हाँ, जल नीति, सूत्र नीति, रबर नीति. नस्य भी किया? नस्य नहीं. नाक नहीं. में वो सुबह डालते हैं ना रीठा का पानी, और नहीं, ये वो नहीं किया. 3 तरह से नस्य करते हैं. एक तो धूम से, मुलेठी और गाय का घी. मुलेठी અને ગાયના ઘી બંને જેઠી મધમાં ગાયનું ઘી મેળવીને પછી એને અગ્નિ સાથે એને સળગાવીને અને પછી એને મૂડાથી અને નાકથી બંનેથી લેવામાં આવે. એનાથી આખું કફ કોલ્ડ તરત નીકળી જાય. પછી ધૂમ ચિકિત્સામાં તો અમે કફેષ્ટી પણ કરીએ છીએ. જળનીતિ, સૂત્રનીતિ અમારા બાળકો પણ કરી રહ્યા છે. આ જળનીતિ, આ સૂત્રનીતિ આ પણ ઘણું લાભ કરે. એ તો બગડ જળનીતિ, સૂત્રનીતિ પછી योग કરીને उपवास કરીને. उपवास तो किया ना? उपवास मैंने नहीं किया. क्या मिलता आपको खाने में? खाने में मुझे किस दिन फल मिला है, किस दिन जौ दलिया. तो अब आप उपवास भी करना है. उपवास बहुत जरूरी है. कफ कोल्ड के लिए उपवास परम औषध है. व्याधि नाशाय लंघनम. कफ कोल्ड માટે, શરદી ઉધરસ માટે અને વાત રોગ માટે એ તો उपवास रामबाण है. तो आप जो है खजूर पर, द्राक्ष पर, इस पर उपवास करना आप. और अच्छा हो जाएगा. अगले बहन को देना. ओम स्वामी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम. प्रणाम. अनुलोम विलोम करो सब. मेरा नाम प्रीति किनकर है. मैं यूएसए में रहती हूँ. मुझे बहुत माइग्रेन होता था, सिर दर्द होता था. रोज सुबह जब उठती थी तो सर्दी खांसी चालू ही रहती थी, और थोड़ा सा भी टेंशन आ गया तो माइग्रेन पेन होता था. तो जब से मैंने अभी 1 साल हो गया योगा चालू किया तो मेरा माइग्रेन पेन तो पता नहीं कहाँ चला गया, तो वो भी चला गया, और सिर दर्द भी नहीं रहता है, कुछ भी नहीं. सर्दी भी चली गई, और यहाँ पे आने के बाद तो पूरी चली गई. अभी 1 ही दिन हो गया. में सर्दी चली गई. ये હરિદ્વારમાં આટલી બધી ઠંડ છે. ઘણા બધા આમ તો અહીંયા ગુજરાતીઓ ને આ મહારાષ્ટ્રના છે. ગુજરાતના અને મહારાષ્ટ્રના બહેનો ભાઈઓ પણ અહીંયા શરદીમાં આવતા, અને શરદીમાં અમે શરદી મટાડીએ છીએ. શરદી, કફ, કોલ્ડ, માઇગ્રેન, શરદીમાં બીપી વધે, શરદીમાં સોરાઇટિસ એક્ઝિમા बढ़े, શરદીમાં હાર્ટની પ્રોબ્લેમ बढ़े, શરદીમાં આર્થરાઇટિસ વધે, એ પણ અમે
शीत ऋतु में इन्हें दूर करिए छे अब तो पूरी ठीक हो गई है। यूएस में तो इतनी ठंडी रहती है फिर भी मुझे सर्दी नहीं होती है कभी भी 2 अब साल योग हो करने गया लग अभी। गई तो योग करने से अंदर नहीं गर्मी आ भी किया। अगली बहन को देना। ओम स्वामी जी। ओम। मैं छत्तीसगढ़ जिला धमतरी नगरी सिहावा से आई हूँ। मेरा नाम निर्मला साहू है। मेरे को सीने में दर्द होता था स्वामी जी, हार्ट में पानी आ गया है ऐसे बोलते थे, लेकिन मैं यहाँ आई हूँ अनुलोम विलोम कपालभाति और ये होम नस्य करने से मेरा सर्दी खांसी सब चला गया। अभी मैं अच्छा। ठीक हूँ जी। और मेरा ANA पॉजिटिव है स्वामी जी। एएनए भी निकल जाएगा। जी एएनए हो, एवीएन हो, HRB27 हो, RA हो, CRP हो, यूरिक एसिड हो, ESR हो, जे भी पॉजिटिव है ना जी એ બધા स्वामी નેગેટિવ થઈ જાય जी। અને માણસ પોઝિટિવ થઈ જાય, जी स्वामी जी। आदमी पॉजिटिव हो जाता, बीमारी नेगेटिव हो जाती। अगली बेटी को देना। ओम स्वामी जी। मैं भी छत्तीसगढ़ धमतरी जिला नगरी से आई हुई हूँ, महानदी उद्गम स्थल नगरी सिहावा। बाबा जी मैं जब यहाँ आई मुझे आते ही सर्दी हो गई यहाँ ठंड के कारण और यहाँ अचानक ठंड में फिर इतनी सर्दी कि मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा था। घर में बात करती थी, तुम अपने आप को ठीक करने गई हो कि फिर से सर्दी लाने गई हो? तो जैसे ही मैं आई यहाँ मैं अपने डॉक्टर से बात की तो उन्होंने मुझे एंटी कोल्ड काढ़ा पीने को कहा, रीठा का नशे दिया और मुझे यज्ञ चिकित्सालय में होम नस्य के बारे में पता चला तो वहाँ मैंने होम नस्य लिया और इसके साथ जैसे ही मैंने होम नस्य लेना शुरू किया मैंने 2-3 दिन होम नस्य लिया और उससे मेरी पूरी सर्दी चली गई और मेरा आवाज भी एकदम साफ हो चुका है और मैं अब बहुत खुश हूँ। और मेरा भी बाबा जी ANA पॉजिटिव है, NTDS DNA भी पॉजिटिव है, लेकिन मैं यहाँ आके बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। किसी भी प्रकार का जैसे जोड़ों में दर्द रहता था ठंड में, ज्यादातर जैसे ठंड शरीर तुम्हारे यहाँ तो पड़ता है। छत्तीसगढ़ में तो ठंड है और उधर तो कम होती है। जी बाबा जी उधर ठंड कम पड़ती है, लेकिन मैं जब और जैसे ठंड एएनए पॉजिटिव वालों को तो ठंड और लगती है। और लगती है और मैं यहाँ आई हूँ इतने ठंड में भी मेरा जोड़ में जरा सा भी दर्द नहीं हो रहा है। मैं ये इतना बड़ी अच्छा बात महसूस है। कर रही हूँ एएनए और यहाँ। ARA पॉजिटिव होने पर तो पूरा शरीर जकड़ जाता है। जी बाबा जी। अब नेगेटिव आ जाएगा जी, 1-2 महीने में ही, हम आपके 1-2 माह में ही। जी पेड़ानीर गोल्ड, ऑर्थोग्रिट और एलोवेरा की सब्जी और वो बाजरा और रागी की रोटी जैसे बताइए ना, जी, वही खाना घर पे भी। जी 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 एलोवेरा किलो ये जूस पीना। जी जी। भैया को देना। आप तो एक ही परिवार के लग रहे हो क्या? मैं शिव की नगरी शिवपुरी मध्य प्रदेश से आया हूँ महाराज। अच्छा। हाँ, मेरा क्या है पहले पैर मुड़ते नहीं थे, ऐसे बैठ नहीं पाता था मैं। अभी बैठ रहा हूँ आपके सामने आराम से। कितनी उम्र है? मेरी करीब 54 साल की उम्र है, 64 साल की, सॉरी 64 साल की उम्र है। तो पैर मुड़ने बंद हो गए थे? हाँ, ये पैर मुड़ता नहीं था, हाँ। मतलब ये मुड़ के बैठा Stiff हूँ हो आराम गए। से। और कमर में दर्द थोड़ा आराम कम मिला है, लेकिन दमे में मेरे को बहुत पूरा आराम मिल गया है। मैं ये मान लो 100 कदम चलने पे मेरी सांस फूलती थी, आज मैं भोजनालय से अब नारायण तक पैदल जाता हूँ और 4 चक्कर लगाता हूँ, सुबह शाम, 2 सुबह 2 शाम। उसके बाद पूरा आपके फेफड़ा खुल जाता है। उसके बाद आपके उसमें प्रणाम में आता हूँ महाराज जी। वहाँ पे अपने अनुलोम विलोम कपाल भारती और अपने भुजंगासन मरकट आसन ये कर लेता हूँ मैं। चलो बहुत आशीर्वाद। पीछे वाले भाई को बहुत देना। बहुत तो आ नानकड़ा आसनो, आ मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, अधमत्सेंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, पाछाड़ वळवालान, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन, गोमुखासन, बेसीने, ऊंधा सोईने, मकरासन, भुजंगासन, सीधा सोईने, आ मरकटासन, पौन मुक्तासन અને જેને વજન ભારે છે એને અર્ધલાસન, પાદવૃત્તાસન, નાનકડા આસનો છે। ઉભા થઈને તાળાસન, તેરેક તાળાસન અને સૂર્ય નમસ્કાર જેનાથી જેટલું થાય આટલું કરી લેવાનું। चलो आओ मंडूकासन भी कर लो थोड़ा। मंडूकासन। क्या नाम भाई आपका? प्रवीण कुमार। क्या फायदा हुआ आपको? मैं MP से आया हूँ, सिंगरौली से। और मुझे एक्चुअली साइनस का प्रॉब्लम था, एक नाक हमेशा ही बंद रहता था, तो मैं एक्चुअली बहुत दिन से प्राणायाम कर रहा हूँ, तो मेरा 80% तो ठीक हो गया था पहले ही। अच्छा। तो अभी 20% के लगभग रहता है और ये मौसम मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज होता है तभी होता है। और अभी कल ही मैं आया हूँ। એ જેને કોઈ પણ કારણથી કોઈ પણ રોગ હોય, પ્રાણાયામ 5-7 આસનો ને ખાવામાં પીવામાં થોડી પરિજનો પાળવાનો, બસ આટલું જ કરી લે તો મોટા રોગોને મટાડી શકે છે। મંડૂકાસન, શશકાસન,
योग मुद्रासन, अर्धमत्स्येंद्रासन, वक्रासन, गोमुखासन, जेनाથી થાય એ ઉષ્ટ્રાસન, अर्ध उष्ट्रासन, सुप्त वज्रासन, सुप्त पद्मासन आपण કરી લેજો। चलो अगले बहन को देना। अच्छा, स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। तेरी उम्र कितनी है? सर 30 है। 30 है? तो ऐसी लग रही है अभी जैसे कॉलेज से निकल करके आई है। क्या क्या प्रॉब्लम है बेटा? 2019 में मुझे मतलब लूज मोशन होता था, स्टूल भी ब्लैक होता था, और फिर मैं अनुलोम विलोम कपालभाति करके मेरा वेट भी लॉस हो गया था, 8 kg लॉस हो गया था। अच्छा, इसीलिए ऐसा लग रहा है। हाँ, तो फिर मैं कपालभाति करती थी, अनुलोम विलोम, फिर धीरे धीरे मैं सर्वांगासन करने लगी, हलासन करने लगी। अब तो ठीक है? अभी पहले से कम है। यहाँ पेन होता है हमेशा, अभी पेट में पेन होता है, सर्वकल्प और नाक हमेशा ब्लॉक रहता था, लेफ्ट वाला, लेकिन कल से मेरा खुला हुआ है और नींद भी नहीं आती थी मुझे रात में। कल मैं बहुत अच्छे से सोई हूँ। अब ये तो आते ही जादू हो गया इसके ऊपर तो जेने पेट ने तकलीफ है ना, ये सर्वकल्प ना उकाड़ा पीजो, सर्वकल्प का काढ़ा पीना बेटा, लिवोग्रिट लिवामृत खाना, पूरा अंदर का पाचन तंत्र उभर जाता है उससे। बाकी तो सब यहाँ उपवास कराएंगे, संग प्रक्षालन कराएंगे, मिट्टी पट्टी करवाएंगे, सारी वाटर थेरापी, मड थेरापी कराएंगे, तेरा निकल जाएगा सारा। अगले भाई को देना। स्वामी जी प्रणाम। प्रणाम। मैं दिल्ली से हूँ, मनमोहन अग्रवाल। 4 साल पहले मेरा हार्ट का ऑपरेशन हुआ था और उससे खांसी जुकाम 24 घंटे बना रहता था। यहाँ आए मुझे 5 दिन हो गए और 5 दिन में मेरा 70 से 80% जुकाम, खांसी, सिर दर्द और हार्ट का पेन कम हुआ है। क्या बात है। अब बस इसको लगातार कर लेना साहब। और वैसे दिल्ली वालों के लिए तो ये संजीवनी है योगाग्राम। अब देखो यहाँ चारों तरफ खुला आसमान, एकदम नीला आसमान, प्रकृति। और दिल्ली में तो बहुत पोल्यूशन है, धुआं धुआं। यहाँ आके हालत मेरी बहुत ठीक हुई है, खांसी जुकाम दूर ही नहीं हो रहा था। स्वामी जी एक और प्रार्थना आपसे है। चलो उल्टे लेट जाओ। हाँ। आप मोदी जी से कह के यज्ञ के लिए प्रोत्साहित कीजिए, कम से कम हफ्ते में एक बार हर आदमी यज्ञ करे। मेरे को यज्ञ का यहाँ के बहुत ही अच्छा सुंदर लाभ व्यवस्था लगी। अब सब लोगों को योग और यज्ञ घर में खुद करना चाहिए। अब मोदी जी तो खुद करते ही हैं, लेकिन एक बार पूर्णवासी को यज्ञ कराता हूँ अपने घर। हाँ, ये बातें छोटी छोटी हैं, अब रोज शुरू कर दिया। अब देखो छोटा छोटा यज्ञ ना आपको दे दिया गया, छोटा हवन कुंड, छोटा सा भी सकोरे का भी हवन कुंड दे दिया है। थोड़ा सा उसमें घी डालो, सामग्री डालो, और कुछ नहीं तो ओंकार का मंत्र बोल के आहुति दे दो। गायत्री मंत्र तो सबको आता है ना, इतना ही बहुत है। कोई लंबा चौड़ा कर्म कांड करने से भगवान प्रसन्न नहीं होते। चलो आगे देना। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी, मुझे मौसम जब चेंज होता था तो बहुत छींक आती थी और आंख से पानी चलता था। मुझे थायराइड भी है। यहाँ आने के बाद मेरी छींक तो बिल्कुल बंद हो गई और आंख से पानी भी बंद हो गया। धूप में बैठती थी तो धूप में आंख से इतना पानी निकलता था कि बेचैन हो जाती। तेरे को बिल्कुल नहीं निकलता। लेकिन अभी धूप में 1-1 घंटा 2-2 घंटा बैठ रही हूँ, आंख से पानी नहीं आता है। तेरी आंखों में जी स्वामी जी। ये एलर्जी है सब योग से। जी डिवाइन एनर्जी मिल जाती है, एलर्जी भाग जाती है। चलो बहुत आशीर्वाद पीछे देना। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं बाबा धाम देवघर झारखंड से आया हूँ जी। मुझे माइग्रेन का बहुत ज्यादा शिकायत था, लगभग मतलब 4-5 साल से। लेकिन मतलब जब से मैं योगा, कपाल भारती सब कर रहा हूँ, मुझे बहुत फायदा हुआ है। यहाँ आए हुए मुझे लगभग 1 सप्ताह हो गए हैं। अब मेरे पूरी दवाई भी बंद है और मैं अभी बिल्कुल नॉर्मल हूँ। क्या बात है। अब सर्दी में सर्दी दूर करते हैं हम लोग। उल्टा सोचते थे, अरे सर्दी में कैसे, सर्दी में हम पूरी दवा कर पाते हैं, गर्मी हम पूरी दवा कर ही नहीं पाते। इसलिए सर्दी में सारे नशे से लेकर के और ये लंग बस्ती से लेकर के जितने भी ट्रीटमेंट है, सब औषधियां से लेकर के सब चीजें करवा देते हैं और सर्दी में ही सर्दी को भगा देते हैं। चलो बहुत आशीर्वाद। ओम 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 ओम। ओम स्वामी जी प्रणाम। मैं उदित शर्मा। मुझे डस्ट और पोलन एलर्जी थी। जैसे ही सूर्य उदित होता वो मेरी नाक बंद हो जाती थी और रात को सोते समय भी बंद हो जाती थी, बैठ के सोना पड़ता था। इतना ज्यादा? हाँ जी। दिन में बिल्कुल नॉर्मल रहता था, बस सुबह और रात को होता था।
तो उसके बाद फिर मैंने सूर्य का प्रभाव आते ही कम हो जाता था। हाँ जी, वो जैसे वो रेशे उड़ते हवा में, वो शायद उनसे बंद होता था नाक। तो मैंने पहले एलोपैथिक डॉक्टर को दिखाया 3 जगह पे, पीजीआई रोहतक, कानपुर, चंडीगढ़, सबने ऑपरेशन बताया। वो छोटी सी चीज़ है एलर्जी, वो उसको एलर्जी बताते नहीं है अपने ऑपरेशन करने के चक्कर में। और मेरे को इनहेलर दे दिया, वो एक बार ही लिया मैंने, वो गले में लगा। मैं बोला मैं इसको तो नहीं लूँगा। फिर आप जो उपाय बताते थे, छोटे छोटे सभी उपाय मैंने किए। 5-7 दिन में ही आराम मिल गया। उसके बाद में जब मुझे थोड़ी बहुत दिक्कत होती तो मैं सरसों का तेल या फिर बादाम रोगन तेल सिर्फ वो डालता, उससे ठीक रहता है। अब क्या हाल है? अब बिल्कुल सही है। अब यहाँ आके यज्ञ भी सीखा है, कफेस्टी से घर पे हवन करेंगे। अब वो करना चाहिए सबको। अब आप इस पे काफ़ी जोर दे रहे हैं, इसका बहुत लाभ है। सभी को जो रोग है उसके अकॉर्डिंग अपना सामग्री लेके हवन करना चाहिए जब प्राणायाम करें। अब ये छोटे छोटे बच्चों ने, यंगस्टर्स ने भी सीख लिया कि ये चीज़ें तो बड़ी ज़बरदस्त है हमारी। ये योग, ये यज्ञ, ये तो हमारी जीवन शैली है, ये चिकित्सा है, ये तो साइंस है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक मैकेनिज्म है। उसको बिना जाने हम ऐसे ही कर रहे थे, खाली परंपरा मान के, ट्रेडिशन मान के, कस्टम मान के और रिलीजन मान करके जी। और अलग से भी नहीं करना है। जब हम प्राणायाम कर रहे हैं उसके साथ में ही हो जाएगा। कोई अतिरिक्त समय लगाने की जरूरत नहीं जी। चलो, बहुत आशीर्वाद। प्रणाम स्वामी जी। खुश हो बेटा। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मैं विश्वम्बर देशमाने, बीड, महाराष्ट्र से हूँ जी। मुझे 2 साल पहले सर्दी और जुकाम बहुत हो गया था, लेकिन आपके वो जो बादाम रोगन और अनु तेल से ठीक हो गया पूरा ठीक कर लिया। हाँ, पूरा ठीक कर दिया। ये बादाम रोगन अनु तेल बहुत जबरदस्त है। अब कुछ खांसी नहीं आती, छींक नहीं आती। और दूसरी बात, वो वेरिकोज वेन हो गया 6 महीने से बाद। अच्छा। एलोपैथी भी डॉक्टर ने वेरिकोज वेन की वजह से वो ब्लड थिनर दी थी मुझे। यहाँ आने के बाद बंद कर दी मैंने। लिपिड्रोम और लोकी घनोटी लेता अब बहुत रिलीफ हो गया। और नेचुरोपैथी और पंचकर्म से बहुत रिलीफ हो गया। मेरे राइट लेग को वेरिकोज वेन है, वो अब कम हो गया। कम हो गया अब। नहीं तो ऐसा बैठ नहीं सकता था, अब ये पूरी फोल्ड करके बैठता लेग्स। जिनको वेरिकोज वेन से, ये सर्वांगासन और हलासन और ये अर्ध हलासन, ऐसे ही ऊपर बस इतना ही रोक करके रखे 5 मिनट। लीज थेरेपी भी करवाई आपने? करवाई बाबा। नहीं करवाई लीज थेरेपी, वो ब्लड टेस्ट की वजह से रुक गया वो। कोई न वो करवा करके लीज थेरेपी भी करा लो। ठीक। और वो अलाबू भी वो करवा देंगे साथ साथ लीज के साथ। और मिट्टी लेप करवाया ना? मिट्टी लेप चालू है बाबा जी। हाँ, मिट्टी लेप और वाटर थेरेपी, हाँ, वो बड़ा जबरदस्त है। तो ये करने से अब बताओ, बड़ी बड़ी बीमारियां, खून पतला करने के नाम पर तबाही मचा रखी है। उसके लिए लिपिडोम, लोकी घनवटी, गोधन और कितनी अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं। अर्जुन की छाल, लहसुन, इतनी चीजों से अच्छा हो जाता है सब। अनार, ये ब्लड थिनर है। चलो आगे देना। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम बाबा जी। प्रणाम। प्रणाम। राजस्थान अजमेर से मैं देवेंद्र त्रिपाठी दिल्ली में रहता हूँ। थोड़ा सा प्रदूषित शहर है, जिससे थोड़ा सा नहीं, पूरा है। श्वास में बड़ी प्रॉब्लम होती है। हाँ। और उसकी वजह से जो है कुछ ज्यादा परेशानी रही, और इनहेलर भी लेना मैंने प्रारंभ कर लिया था। और कफ मेरा हमेशा बना रहता था। ये कोरोनिल किट जो है आपका है, वो कोरोना काल में मैंने प्रारंभ किया, और उसके बाद में मेरे कफ में काफी जो है मेरे को राहत रही, और श्वास में भी मेरी राहत रही। और मैं एक बार पॉजिटिव भी हुआ, कोरोना पॉजिटिव, लेकिन मेरे को सिम्टम्स कुछ भी नहीं थे। नियमित रूप से जो है मैं कोरोनिल अभी भी ले रहा हूँ। तो मेरा तो एक निवेदन है कि क्या कोरोनिल को मैं कंटिन्यू अभी भी कर दूं या चलने दूं? एकदम खाओ। देखो, एक बात और बता देता हूँ, कोरोनिल में 3 ही तो चीजें हैं, गिलोय, अश्वगंधा और तुलसी जी। लगातार खाओ। इससे तो इम्यूनिटी तो रहेगी सुपर, और कफ, कोल्ड, सर्दी, जुकाम, बुखार जिंदगी में नहीं होगा। खा लो और क्या। और दिल्ली वालों को तो जरूर खानी चाहिए। जी, मैं इसको नियमित रूप से जो है
कोरोना जब से कोरोना और काल दिल्ली आया, वालों जब के से लिए ले एक रहा हूं। और बात बता रहा हूँ, मुझे तो लगता है दिल्ली वालों के लिए मुझे दिसंबर और जनवरी में स्पेशल पैकेज चलाना पड़ेगा। इतने जहरीले वातावरण में रहते हैं और लोगों को सर्दी जुकाम कफ कोल्ड साइनस माइग्रेन पेन और कैंसर और कुछ तो अस्थमा वालों की मौत तक हो जाती है। हॉस्पिटलों में भरे पड़े हैं लोग, इनहेलर, और लोगों को न जाने क्या क्या करना पड़ रहा है। सांस नहीं आती ठीक से। दिल्ली में कोरोनिल किट मिला नहीं बाबू जी उस समय, कुछ समय के लिए, लेकिन राजस्थान से लेके आना पड़ा मेरे को। वो एक बार तो रोज 5-5 लाख बनाने पड़ते थे ना। एक बार तो पूरे देश में ऐसे दूसरी लहर आई, इसी तबाही आई ना, तो उसमें सारे संसाधन कम पड़ गए थे हमारे। चलो अगले दिन। धन्यवाद। ओम स्वामी जी। ओम। स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं स्वामी जी दिल्ली से जनकपुरी से आई हूँ और मेरे को कई वर्षों से माइग्रेन है। वैसे बीच बीच में ठीक हो जाता है। 2004 से आपके साथ जुड़े हुए हैं। छत्रसाल स्टेडियम में पहला आपके साथ शिविर किया। वही मैं सोच रहा था, माता तो देखी भी। उसके बाद आंदोलन में 2011 में जो रामलीला ग्राउंड में, और मेरा पूरा परिवार उसी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, पूरी योगिनी बहन है पूरी। और लेकिन माइग्रेन और मेरे को फिशर 2014 में मेरे को एक यूट्रस प्रोलैप्स का ऑपरेशन कराना पड़ा, क्योंकि छोटी बच्ची के हो जाने के बाद काफी टाइम तक वो, मतलब उसके कुछ वर्षों बाद होता रहा यूट्रस प्रोलैप्स। जो आचार्य श्री ने बताया था वो कौन सी घास होती है, चांगेरी घास, उसको भी मैंने सेवन किया, काफी किया, मतलब लेकिन हो सकता है उतना ना किया हो जितना की जरूरत बता देता हूँ। क्या नाम, सरिता ना? सरिता, हाँ जी। ये मैंने अभी 2 वर्षों में अनुभव किया कि बाह्य प्राणायाम में थोड़ा कम कराता हूँ। लोगों के पेट मोटे मोटे, मैं सोचता हूँ कैसे क्यों करेंगे, कैसे कर पाएंगे। लेकिन बाह्य प्राणायाम और मूल बंद ये ज्यादा करने से 7-7 दिन में, मैंने कईयों का सुना होगा आपने, हाँ जी, 7-7 दिन में यूट्रस प्रोलैप्स अच्छा हो जाता है। तो ये अब तो निकल गया, खैर इसका तो ऑपरेशन करा दिया। फिर उसके बाद फिशर मतलब ज्यादा हो गया उसके बाद, तो उसके लेकिन थोड़ा ये मैं आपकी खाती रहती हूँ, त्रिफला, गूगल, और मेरे को सिर दर्द होता है तो मेधावटी और अर्शकल्पवटी, उससे मेरा सही रहता है। या अभ्यारिष्ट बीच बीच में, वो भी गोधन अर्क कभी पी लिया, एलोवेरा जूस, मतलब कुछ रेगुलर कुछ नहीं, लेकिन सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमेशा चलता रहा, लेकिन पूरा ठीक नहीं हुआ। लेकिन जब मैं कहीं जाने लगती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है घूमने या वैसे भी, जैसे यहाँ आना था, तो 3 दिन पहले से घबराहट शुरू हो जाती है और सिर में दर्द बहुत जबरदस्त हो जाता है। तो मेरे बहुत तेज सिर में दर्द था जब मैं आई, और मुझे लग रहा था कि अगर मैं चाय नहीं पीऊंगी और अगर मैं ये त्रिफला, गूगल और ये सब नहीं खाऊंगी तो ना तो मेरा पेट साफ होगा ना ये सब होगा। लेकिन यहाँ आने के 3 दिन तक तो मेरे सिर दर्द बहुत तेज रहा, लेकिन अब बिल्कुल ठीक है और यहाँ आके कुछ नहीं लिया मैंने। और अब वो पूरा ही निकल जाएगा। अब चाय पीना ही मत। ये चाय कॉफी ये पेट के लिए बहुत गड़बड़ चीज है। और बोलने का काम बहुत अधिक है। मतलब मैं वैसे दिल्ली में खूब प्रचार प्रिंसिपल हूँ, तो वहाँ पे भी तो मेरे को बोलने से बहुत सिर दर्द होता है। मतलब बोलने से, किसी भी काम से, मतलब जैसे कहते हैं ना, कहाँ प्रिंसिपल हो सरिता? मैं वो है दिल्ली में SDMC का प्राइमरी स्कूल है जनकपुरी में, वहाँ पे हूँ। तो मेरा कोरोना काल में भी पूरी ड्यूटी रही मेरी, तो मैं करती रही, लेकिन एक दिन भी कुछ नहीं हुआ मुझे। चलो, बहुत आशीर्वाद सरिता। धन्यवाद। ये चाय कॉफी बंद कर दो, ये सिर दर्द की दवाई नहीं है, ये तो सिर दर्द को उखाड़ती है। एक बार टेम्परेरी क्या, उसमें निकोटीन होता है ना तम्बाकू में, इसमें कैफीन और ये होता है चाय और कॉफी में। तो इससे लोग सोचते हैं कि इससे हम ठीक हो रहे हैं, ठीक नहीं होते इससे। ये थोड़ी देर के लिए ऐसे आपको ऐसा लगता है कि आप ठीक हो गए। ये चाय कॉफी परमानेंट बंद। मैं यूपी फर्रुखाबाद से आई हूँ। स्वामी जी, मेरा ये बेटा है, इसको जन्म से ही सर्दी जुकाम बहुत रहता है। जैसे हुआ था 3रे दिन इसको ऐसी खांसी आई, सूखी खांसी जैसे। मैं लेकर तुरंत हॉस्पिटल भागी, डॉक्टर ने एक्सरे किया, बोला कुछ नहीं सही है। इसके बाद से इसको धीरे धीरे सर्दी जुकाम होता ही रहा। फिर मैंने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोला इसको एलर्जिक अस्थमा है। फिर उन्होंने इसको बोला कि इसको टैबलेट पर डे टैबलेट देना पड़ेगा, और इन्हेलर दे दिया। बोला मैंने इसको इन्हेलर नहीं दिया, फिर इसको मैं धीरे धीरे यही काढ़ा वगैरह देती रही। इसके बाद मैं यहाँ आई हूँ, तब से ये खेलता है तो इसकी सांस एकदम फूलने लगती, भाग ही नहीं पाता है ये। इसका कुछ नहीं, फेफड़ा कमजोर है जी। बस इसको स्वासारी गोल्ड देते रहना सुबह शाम, और दूध में हल्दी, शिलाजीत थोड़ा डाल के, केसर डाल के च्यवनप्राश देते रहना। ये 2-4-6 महीने में, साल भर में तो घोड़े की तरह दौड़ेगा। यहाँ तो आया है तब से खूब खेलने लगा है, तो सांस नहीं फूलता है और खांसी में भी आराम है। जी। छोटे छोटे बच्चों को बीमारियां हो गई। अब बताओ, छोटी सी उम्र है और इसी में ही तो आवी रीते जे योग करशे
એને શરદી જુકામ કાપ કોલ્ડ માઇગ્રેન પેઇનથી માંડીને જે પણ રોગ છે એ બધા જ રોગ યોગથી મટશે. એટલે યોગ વગાવે રોગમાં દરરોજ મારી સાથે યોગ કરજો ને સદાય નિરોગ રહેજો. હું તો બોલીશ રાત્રે 8 વાગે શૈતાન અબ્દુલ.